देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 15 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान आइन के तहत चलता है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। जब आइन में ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन कैसे नाफिज करती है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस गुस्ल किया। 5000 लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स के लिए दरखास्तें, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। बोधन मंडल के असिस्टेंट लाइनमैन करंट शॉक लगने से जाँ बहक। नाजरीन अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान आइन के तहत चलता है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में बादशाहत नहीं, आइन के तहत हुकूमत चलती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार हुकूमत ने उन्हें दलित तुलबा से मिलने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने तुलबा को यकीन दिलाया कि वो निजी तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करेंगे। राहुल गांधी ने सख्त तबसरा किया कि बिहार में एनडीए हुकूमत डबल इंजन धोखेबाज सरकार है। जब आइन में ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन कैसे नाफिज करती है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया कि सदर जमहूरिया को गवर्नरों की तरफ से भेजे गए बिलों को एक मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करना चाहिए। जब आइन का आर्टिकल 143 सदर जमहूरिया गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात देता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करती है आर्टिकल 142 अपने इख्तियारात को कैसे मुकम्मल करता है। उन्होंने पूछा, ऐसा लगता है कि CJI जल्द ही उन पर एक आईनी बेंच तश्कील देगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस गुस्ल किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी कालेश्वरम का दौरा कर रहे हैं। वहां सरस्वती के 17 फीट के एक संगी मुजस्सिमे की निकाब कुशाई की गई। आज़मीन हज के लिए बनाए गए कमरों के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। सरस्वती पुष्करम के मौके पर उन्होंने विज़रा के साथ त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस डुबकी ली। बाद में उन्होंने श्री कालेश्वर मुक्तेश्वरा स्वामी के दर्शन किए। 5000 लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स के लिए दरखास्तें, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंकशाफ किया कि लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स सिस्टम को कर्नाटक की तरह TG में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के लिए FAI के लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस महीने की 17 तारीख तक उनकी खिदमत के लिए दरख्वास्त दें। हर मुलाजिम 25 के ता 30 के रुपये की आमदनी कमाता है। 25 के ता 30 के वो पहले एक सर्वे करते हैं और खाके को पोर्टल पर अपलोड करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सर्वे करने वाले इसकी जांच करेंगे और उसकी मंजूरी देंगे। बोधन मंडल के असिस्टेंट लाइनमैन करंट शॉक लगने से जाँ बहक। बोधन मंडल के राजीव नगर तांडे में ये सानेहा पेश आया। करंट लगने से असिस्टेंट लाइनमैन जाँ बहक हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो ELC लिए बगैर बिजली के खंबे पर
चढ़ गया और 11 केवी बिजली के तारों से टकरा गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त एड़पल्ली के मोहिंदर के तौर पर हुई है। महकूमे बिजली के डीई मुख्तार का कहना था कि एलसी ना लेने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस सरजमीन पर लड़कियों की तौहीन की जाती है जहां बहादुर खवातीन पैदा हुई। साबिका वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबला करने वालों के पांव धोकर रियासत की लड़कियों की तौहीन करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। रियासत की बेटियों को इस सरजमीन की शदीद तौहीन का निशाना बनाया गया है जहां बहादुर खवातीन ने जन्म लिया था। हुकूमत को पूरी खवातीन की दुनिया से माफ़ी मांगनी चाहिए। गैरों के पांव धोकर क्या इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसने कभी किसी लड़की की तजलील की हो। बीआरएस पार्टी के तबसरों की मजम्मत वजीर सीता अक्का ने बीआरएस पार्टी के उन तबसरों की मजम्मत की है जिसमें कहा गया था कि मिस वर्ल्ड मुकाबला करने वालों के पांव रियासती लड़कियों ने धोए थे। हुकूमत ने उनके पांव नहीं धोए। क्या आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि हुकूमत ने ऐसा किया? आपके हारने के बाद क्या तेलंगाना की इज्जत नफ्स जहन में आई? पांव धोने और पौधे लगाने की तारीख भरपूर है। तेलंगाना बिरादरी ने उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठाया है, उन्होंने वाजे किया। ईडी ने वाईएस रेड्डी के घर की तलाशी ली, 32 करोड़ रुपये जब्त। ईडी ने हैदराबाद में एक बार फिर तलाशी ली। ईडी के ओहदेदारों ने वाईएस रेड्डी के घर का मायना किया। ईडी ने कहा कि उसने मुंबई और हैदराबाद के 13 मुकामात से 9.04 करोड़ रुपये नकद और 23.25 करोड़ रुपये मालियत का सोना और हीरे जब्त किए हैं। नकदी और सोना कुल मालियत वाईएस रेड्डी के घर से 32 करोड़ रुपये जब्त किए गए। वाईएस रेड्डी मुंबई में टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम नौजवान शोरा की महफिल। एमएलसी के कविता। तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना के यूम तासीस के मौके पर 2 जून को तेलंगाना सरसूता परिषद में नौजवान शोरा की एक महफिल मुनक्किद करेगी। इस सिलसिले में पोस्टर की निकाब कुशाई एमएलसी के कविता ने आज अपनी रिहाइशगाह पर अंजाम दी। उन्होंने वजाहत की कि इस नौजवान शोरा की महफिल का इनेकाद तेलंगाना तर्ज ज़िंदगी की इनफरादियत को जाहिर करने और नौजवानों में अदबी शऊर और बेदारी को फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। निज़ामाबाद में असातिज़ा की तरबियती क्लासेस का मुशाहिदा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज निज़ामाबाद में जामे ताज़ीज़ी तालीमी महकमे के तहत असातिज़ा के लिए मुनक्किद की गई तरबियती क्लासों का मायना किया। खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों पर 5 रोज़ा तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तदरीसी सलाहियतों को बेहतर बनाने का मशवरा दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन सदर टाउन मीर इलियास अली की क़ियादत में सब कलेक्टर को नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन सदर बोधन मीर इलियास अली की क़ियादत में कमेटी के मेंबरान, सीनियर कायदीन और मजलिस को चाहने वालों के साथ आज सब कलेक्टर बोधन विकास महतू और बोधन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया और कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की हमलो नकल में कोई रुकावट
न आने की दरख्वास्त की और ख्वाहिश की कि ईद उल अजहा के मौके पर माहौल पुरअमन और साफ सुथरा रहे। इस मौके पर अहमद बिन मोहसिन, हबीबुद्दीन कदीर, अखिल फारूकी, हाजी बिल्डर, अमर चाउश, अफरोज, समीर, मजहर, वलीउद्दीन, अब्दुल शोएब और साबिका सदर मजलिस बोधन अब्दुल समी के अलावा दिगर नौजवान मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 15 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।